नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। लखनऊ के पारा इलाके की राम विहार कॉलोनी में रिटायर्ड सूबेदार लाल बहादुर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रेनू के अलावा दो बेटियां आरती अंतिमा और बेटा आशुतोष था। वैसे वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले थे। 24 साल का आशुतोष रामस्वरूप कॉलेज से बीबीए करने के बाद बाराबंकी जिले में L&T कंपनी में नौकरी करता था। 26 साल की आरती बीटेक की पढ़ाई पूरी करके बीटीसी के दूसरे साल में पढ़ रही थी, जबकि 17 साल की अंतिमा सेंट मेरी स्कूल में इंटरमीडिएट की छात्रा थी। लाल बहादुर सिंह आर्मी में सूबेदार के पद से 1 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। वो राजस्थान के जोधपुर छावनी में तैनात थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सबसे पहले बड़ी बेटी की शादी करने की योजना बनाई। 9 मई 2017 को सुबह 8 बजे के करीब लाल बहादुर सिंह की पत्नी रेनू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो उन्हें लेकर कैंट एरिया स्थित कमांड अस्पताल गए। दोनों बेटियों को वो घर पर ही छोड़कर गए थे। डॉक्टर ने रेनू का सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, पर उस दिन अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब थी। वो 1-1.5 घंटे में ही घर आ गए थे। करीब 9:30 बजे जब वो पत्नी के साथ घर पहुंचे तो घर का मेन गेट खुला था। अंदर दाखिल होते हुए वो बोले, बच्चियां कितनी लापरवाह है, गेट भी बंद नहीं किया। जब वे अंदर पहुंचे तो घर में खून ही खून फैला हुआ था। खून देखकर दोनों घबरा गए। बेटियों को आवाज देते हुए लाल बहादुर सिंह आगे बढ़े तो उन्होंने देखा ड्राइंग रूम से गैलरी तक खून ही खून फैला है। सहमे हुए वो किचन की ओर बढ़े तो पता चला आरती और अंतिमा किचन में खून से लथपथ घायल पड़ी थी। बेटियों की हालत देखकर रेनू चीख पड़ी, जबकि लाल बहादुर सिंह घर से बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। पड़ोस में रहने वाला रवि सबसे पहले उनकी आवाज सुनकर अपने घर से निकला तो उन्होंने उससे रोते हुए कहा, मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया है। रवि समझ गया कि जरूर इनके घर में कोई अनहोनी हुई है। कमरे से उनकी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। रवि उनके घर के अंदर गया तो उसने देखा दोनों बेटियां लहूलुहान पड़ी है। तब तक मोहल्ले के और भी लोग आ गए थे। रवि के पास कार थी। लोगों की सहायता से उसने दोनों बहनों को अपनी कार में डाला और लाल बहादुर सिंह को साथ लेकर कमांड अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अंतिमा को तुरंत मृत घोषित कर दिया था, जबकि आरती का इलाज शुरू कर दिया, पर इलाज के दौरान ही उसकी भी मौत हो गई। पुलिस केस देखते हुए अस्पताल प्रशासन की तरफ से पुलिस को इत्तला दे दी गई। सूचना पाकर तालकटोरा थाने की पुलिस कमांड अस्पताल पहुंच गई थी। मामला 2 सगी बहनों की हत्या का था, इसलिए खबर मिलने पर आईजी सतीश गणेश, डीआईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो लाल बहादुर सिंह और आरती के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। लग रहा था कि हत्याएं लूट के लिए की गई थी, लेकिन जब लाल बहादुर सिंह और उनकी पत्नी ने घर का सामान देखा तो वहां से कुछ भी गायब नहीं था। घटना स्थल को देखने से ही लग रहा था कि दोनों बहनों ने मरने से पहले हत्यारे के साथ जमकर मुकाबला किया था। किचन में भगोना, परात और गिलास जमीन पर पड़े मिले थे। आरती चश्मा लगाती थी, उसका चश्मा भी टूटा पड़ा था। उसकी मुट्ठी में किसी पुरुष के बाल भी मिले थे। आरती और अंतिमा को जिस तरह से शिकार बनाया गया था, उससे साफ लग रहा था कि हमलावर केवल उनकी हत्या करने के इरादे से ही आया था। दोनों ही बहनों की कनपट्टी और गर्दन के पास धारदार हथियार से वार किए गए थे। अंतिमा के हाथ की नस भी काटी गई थी। हत्यारे ने बाथरूम में जाकर अपने हाथ आदि पर लगा खून साफ किया था, जिससे वहां के फर्श और दीवार पर भी खून लग गया था। पुलिस को वहां मिले दोनों मोबाइल फोन चालू हालत में थे, पर उन पर भी खून लगा हुआ था। एक मोबाइल से एसएमएस, कॉल लॉग्स और व्हाट्सएप मैसेज डिलीट किए गए थे, जिससे साफ लग रहा था कि हमलावर दोनों का परिचित था। आरती की शादी तय हो चुकी थी, इस बात को भी ध्यान में रखा गया। लाल बहादुर सिंह के मकान के निचले हिस्से में 2 छात्र किराए पर रहते थे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए कुछ सुराग तलाशने की कोशिश की,
पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस दोहरी हत्या से बौखलाए लोगों ने स्थानीय विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के घर पर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। एसएसपी दीपक कुमार ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही थी। एएसपी क्राइम संजय कुमार ने हर पहलू को पैनी नजरों से देखना शुरू किया। आरती के फोन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा मिला जिस पर वो देर तक बातें करती थी। इस नंबर की जांच की गई तो वो नंबर किसी इंद्रजीत का था। पता चला कि उससे ही आरती की शादी होने वाली थी। हत्या के कुछ देर पहले आरती की जिस नंबर पर बात हुई थी वो अखिलेश यादव का था। पुलिस ने अखिलेश से बात की तो उसने आरती से दोस्ती की बात तो स्वीकारी, लेकिन किसी तरह के झगड़े या विवाद से इनकार कर दिया। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि आरती का अपने घर के सामने रहने वाले सौरभ शर्मा से विवाद हुआ था। उसने कई बार इसका जिक्र उससे किया था। इससे पहले आरती के भाई आशुतोष ने भी सौरभ पर अपना शक जताया था। क्राइम ब्रांच की टीम सौरभ शर्मा को रात में उसके घर से उठा लाई थी। पुलिस को उसके लंबे बाल देखकर उस पर शक हुआ। उसके हाथ में वैसी ही चोट लगी थी जैसी उन दोनों बहनों के हाथ में लगी थी। पुलिस ने सौरभ से पूछताछ शुरू की तो पहले वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके शरीर पर कई जगह चोटें लगी दिखी। सिर के पिछले हिस्से के बाल भी उखड़े मिले। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया। फिर उसने दोनों बहनों की हत्या की बात स्वीकार करके जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। सौरभ और आरती आमने सामने के मकानों में रहते थे। इसी वजह से दोनों का एक दूसरे के यहाँ उठना बैठना था। दोनों पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग भी लेते थे। दोनों साथ ही कोचिंग भी जाते थे, जिससे उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। बीटेक सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान आरती के हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से आरती एग्जाम लिखने में असमर्थ थी। ऐसे में सौरभ उसका राइटर बना था। कॉलेज से अनुमति के बाद सौरभ ने उसका पेपर दिया था। आरती सौरभ को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, जबकि सौरभ इसी दोस्ती को प्यार मान बैठा था। सौरभ पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसे आरती का किसी के साथ घूमना या बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था। सौरभ के अलावा आरती की दोस्ती इंद्रजीत और अखिलेश से भी थी। सौरभ ने जब उसे उनके साथ बातचीत करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इस बात को लेकर आरती और सौरभ के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ, जिससे दोनों के बीच होने वाली बातचीत भी बंद हो गई थी। इसके बाद भी सौरभ ने कई बार आरती को इंद्रजीत और अखिलेश के साथ अलग अलग देखा था। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोमवार 8 मई को शाम के समय आरती और अखिलेश को सौरभ ने फिनिक्स मॉल में देख लिया। दोनों ही बाहुबली पिक्चर देखने के लिए निकले थे। उसी समय सौरभ के मन में आरती से बदला लेने का ख्याल आ गया। सौरभ ने बीकॉम की पढ़ाई की थी और बैंक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था। रात भर सौरभ गुस्से में जलता रहा। सुबह के समय जब उसने देखा कि आरती के माता पिता घर से बाहर चले गए हैं तो वो उसके घर जा धमका। सौरभ को पता था कि आरती की छोटी बहन अंतिमा सुबह 7 बजे स्कूल चली गई होगी, इसलिए आरती घर में अकेली होगी। यही सोचकर उसने उस दिन आरती को सबक सिखाने की ठान ली। इसके लिए उसने अपने पास एक कैंची रख ली थी। आरती के घर में पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई तो आरती की छोटी बहन अंतिमा ने दरवाजा खोला। वो उससे बोली कि मम्मी पापा अस्पताल गए हैं और दीदी बाथरूम में है। सौरभ ने बिना कुछ बोले अंतिमा पर कैंची से हमला कर दिया। वो चीखती हुई किचन की तरफ भागी। बहन की चीख सुनकर आरती ने फटाफट कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गई। तब तक सौरभ ने अंतिमा पर अनगिनत वार कर दिए थे। सौरभ ने जैसे ही आरती को देखा तो वो उस पर भी टूट पड़ा। आरती ने अपना बचाव करने की कोशिश भी की, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। जब उसे लगा कि आरती मर चुकी है तो उसने खून के निशान आरती के पिता की शर्ट पर लगा दिए, जिससे लोग ये शक करें कि लाल बहादुर सिंह ने ही अपनी बेटियों को मार दिया होगा। इसके बाद बाथरूम में हाथ धोकर वो अपने घर चला गया। लाल बहादुर सिंह घर आए और बेटियों को लेकर अस्पताल गए
तो उनके साथ सौरभ भी अस्पताल गया था। वो लोगों से ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हत्याकांड के बाद विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के घर पर लोग नारेबाजी करने गए तो सौरभ भी उसमें शामिल था। वो इस बात की भी मोहल्ले में हवा दे रहा था कि दोनों बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, जिससे ये घटना घट गई। सौरभ ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरती की जान लेने का उसे कोई पछतावा नहीं है। आरती के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, वो छिप छिप कर उसे देखा करता था। कॉलेज और कोचिंग साथ आता जाता था, उसके साथ आने जाने का इंतजार किया करता था। इसके बावजूद भी उसने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया था। सौरभ का परिवार दबंग किस्म का था। लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि सौरभ के पिता मुकंदीलाल शर्मा ट्रांसपोर्टर है। घर पर उसके चाचा भी रहते हैं। इनकी दबंगई की वजह से मोहल्ले वाले उनसे दूर रहते हैं। एसएसपी क्राइम डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सौरभ को कोर्ट में गुनहगार साबित करने के लिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। आरती की मुट्ठी में बाल और नाखूनों में सौरभ की स्किन के टुकड़े मिले हैं। उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त कैंची और खून सने कपड़े व तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 2 दिन में ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। एसएसपी दीपक कुमार ने केस को खोलने वाली पुलिस टीम की सराहना की है। पुलिस ने सौरभ से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।